हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। असल में मेरा वीडियो बनाने की यही जगह है। यहीं पर ही बनाती हूँ वीडियो बैठकर। ये नहीं है कि घर में अदर कमरे नहीं हैं, पर यहाँ मैं कंफर्ट हूँ। तो मैं सोचती हूँ, आप सोचते होंगे हमेशा एक ही लुक में बैठते हैं, एक ही चेयर पे बैठे होते हैं। तो ये समझ लो मेरी ऑफिस चेयर है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है लाइफ। आज का जो मेरा वीडियो है वो है सेकंड मैरिज के ऊपर। क्या हमें सेकंड मैरिज करानी चाहिए? क्या सेकंड मैरिज सक्सेसफुल होती है? सेकंड मैरिज में क्या प्लस और क्या माइनस पॉइंट होते हैं? तो आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सेकंड मैरिज अगर तो मजबूरी में कराई जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ना करे कोई हादसा हो गया है हमारी ज़िंदगी में, कुछ भी किसी भी बात को कोई नहीं रहे इस दुनिया में। एज अभी बड़ी छोटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बड़ी मुश्किल है, और या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और एक दूसरे से डाइवोर्स हो गया, या कोई भी वजह रही, एनीथिंग, कोई भी वजह रही। पहले तो मैं सबसे बड़ी आपको एक बात बताऊंगी कि अगर तो किसी के साथ कोई ऐसी हादसा ही हो गया, वो है ही नहीं इस दुनिया में, फिर तो क्या ही कह सकते हैं। नहीं तो मैं हर पर्सन से ये कहूँगी, कोशिश यही करो कि जो पहली शादी हुई है ना, उसी के साथ ही अंडरस्टैंडिंग करो, उसके साथ ही रहने की कोशिश करो, उसके साथ ही एडजस्टमेंट करो। क्यों? जगह बदलने से, पति बदलने से, शहर बदलने से किस्मत कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। अब ये मैं बिल्कुल आपको ट्रू बता रही हूँ, सच, बिल्कुल सच। ज़िंदगी का एक ऐसा सच ना, जो शायद कई लोग ऐसे होंगे जो फेस कर चुके होंगे इस चीज़ को, कि उनकी शादी हुई होगी, किसी वजह करके टूट गई होगी, या कोई हादसा जिनकी ज़िंदगी में हादसा हो गया, उनका तो सॉरी, वो तो भगवान की तरफ से ही है, वो तो फिर करनी ही है। अब अगर किसी की छोटी उम्र में किसी के साथ कोई ऐसा हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो फिर किस्मत है ना, वो तो किस्मत है। नहीं तो मैं कहूँगी जितना हो सके ना, अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो। कोशिश करो कि हमारी बन जाए, कुछ आप झुक जाओ, कुछ वो झुक जाए, शायद रिश्ता चल जाए, शायद रिश्ता चल जाए। अगर हम माइंड बना के चलते हैं ना, मान लो हमारे हस्बैंड से हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, या किस बात पे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, किसी भी बात को लेके हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, और हम धीरे 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 अपने दिमाग में एक फिल्म बना लेते हैं कि मैं तो रहना नहीं, नाल नहीं रहना, साथ नहीं रहूँगी। अब मैं कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स को कह के अलग हो जाऊँगी, और पेरेंट्स भी उनको गाइड करते हैं कि कोई गल नहीं, अभी तो तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, जे नहीं अंडरस्टैंडिंग होती तो कोई नहीं, दूसरा ब्याह करा लांगे। तो वैसे 100 में से ना 50% लोग दूसरा शादी नहीं कराना चाहते, क्योंकि कभी भी कोई नहीं चाहता मेरा घर टूटे, कभी भी नहीं कोई चाहता मेरा घर टूटे। हाँ, कई ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, कई ऐसे हस्बैंड होते हैं जिनको अपनी वाइफ पसंद नहीं आती, उनमें वीक पॉइंट बड़े नज़र आते हैं, और कई ऐसी वाइफ होती हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सास ससुर के साथ बनती नहीं, या वो परेशान करते हैं, या किसी के हस्बैंड काम ही नहीं करते, या किसी की वाइफ काम ही नहीं करती। तो फिर नेचुरली बात है, ऐसी बातों को इग्नोर करना दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस जगह पे फिर अलग होने की ऑप्शन ही आती है। तो कोशिश करो, कोशिश करो 101%। आज 97 या 98 नहीं कहूँगी, 101% कोशिश करो कि आपकी उनके साथ ही बन जाए, उनके साथ ही एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। थोड़ा सा आप झुक जाओ, थोड़े से आपके हस्बैंड झुक जाएँ, या थोड़े से हस्बैंड झुक जाएँ, थोड़ी सी उनकी वाइफ झुक जाए,
क्योंकि अगर आप सोचते हो ना आगे जाके सुख है, सुख नहीं है। सुख हमें कर्मों के साथ मिलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, वैसे यहाँ पर मान लो अगर किसी जगह पे आपकी शादी हुई हुई है, वहाँ पर आपको बड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं, दुख आ रही है, तो आगे भी कोई इस बात की गारंटी तो होती नहीं है कि आगे जाके बहुत सुकून मिलेगा या सुख मिलेगा। इस दुनिया में ना, जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मैंने अपने पापा को देखा था। ज़िंदगी में मेरे पापा की ज़िंदगी कभी भी एक प्लेन सड़क की तरह नहीं रही। कभी ना कभी फाइनेंशियल, कभी घर की कोई प्रॉब्लम, कभी बहन भाइयों की कोई प्रॉब्लम, कभी ज़िंदगी की कोई प्रॉब्लम। और मेरे टच में भी जितने लोग रहे हैं आज तक, मैंने किसी को भी नहीं देखा जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो। ये जो हमारी बरादरी में एक ये है ना, नानक दुखिया सब संसार, वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच, 101% सच। इस दुनिया का कोई इंसान सुखी नहीं है। कोई भी, जिसके पास बहुत धन दौलत है उसको शारीरिक कष्ट है, किसी को अपनी बहन का दुख है, किसी को अपने भाई का दुख है, किसी को अपने बच्चों का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी का प्यार नहीं है, किसी की बनती नहीं है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की दुनिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और दूसरी रोग की प्रॉब्लम। घर, हर एक के घर में आज कोई ना कोई बीमार है। मेडिसन 100 में से 99% को लगी हुई है। तो मैं कहूँगी कि सेकंड मैरिज का ऑप्शन तभी ले जब कोई और रास्ता ना हो। सेकंड मैरिज को रेफरेंस मत दें, क्योंकि हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। कभी भी कोई अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। पति बदलने से, जगह बदलने से या शहर बदलने से आपका भाग्य कभी नहीं बदल सकता। सिर्फ 100 में से 2-3% ऐसे लोग होंगे जो सेकंड मैरिज में खुश होंगे। बाकी 95-97% लोगों की ज़िंदगी वैसी ही होती है जैसे वो पहले भोग रहे होते हैं। बस स्टाइल चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज हो जाता है, और कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। ज़िंदगी में अगर आपको थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आपके घर में आ रही है, कोई दिक्कत हस्बैंड वाइफ में आ रही है, तो कोशिश कीजिए उसको हल करने की, उसको सोल्व करने की, छुटकारा पाने की नहीं। आज के लिए इतना ही कहूँगी। दुनिया बहुत खुश भी है। आपके देखने का नज़रिया कैसा है, दुनिया वो है बस, और कुछ नहीं है दुनिया। अगर आपका देखने का नज़रिया ही नेगेटिव है, फिर तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, आप सुखी नहीं रह सकते। और अगर आपके देखने का नज़रिया पॉजिटिव है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने अपने फादर साहब को भी ऐसे देखा था, और मेरी ज़िंदगी में आज तक जितने भी लोग हैं किसी को भी मैंने संतुष्ट नहीं देखा। लेकिन फिर वो मर तो नहीं गए ना, उन्होंने जीना तो नहीं छोड़ दिया ना, वो ज़िंदगी तो जी रहे हैं ना। तो जो कुछ मिला है ना, जितना कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीखें, उसी में अपने आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हो खुशियाँ ढूंढें। आजकल बहुत ज़्यादा तलाक के केस हो रहे हैं, ख़ासतौर 2025 में। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी तरफ से एक वीडियो बनाऊँ, इसमें लोगों को गाइड करूँ कि तलाक लेके बाद में दूसरी शादी करके आप कोई मेडल नहीं जीत लेंगे, वहाँ का सफ़र भी मुश्किल होगा, स्टाइल अलग होगा। तो ज़रूर सोचिएगा मेरी इस बात पे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।